नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं भिलाई की खबर की ओर, जो है रिसाली नगर निगम में महापौर निधि के उपयोग को लेकर सियासत तेज हो गई। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर महापौर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि महापौर निधि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा और कुछ चुनिंदा एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य दिए जा रहे हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वह हर प्रकार की जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महापौर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से नगर निगम क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। सभी पार्षदों के वार्ड में विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई। चुनिंदा एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों को कार्य गुणवत्ता पूर्ण रहता है उन्हें ही नियम अनुसार काम दिया जाता है। उन्होंने दोहराया कि यदि किसी को कोई संदेह है तो वो निष्पक्ष जांच का स्वागत करती है। इस खास खबर के लिए भिलाई से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हो रहा है कि नहीं? हाँ। आपके द्वारा उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि महापौर निधि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो है अपनी निजी लाभ के लिए कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही काम दिया जा रहा है। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पार्षद साथी और नेता प्रतिपक्ष श्री शैलेंद्र साहू जी को बताना चाहूंगी, जो महापौर निधि होती है ये तो सभी पार्षदों को, सभी वार्ड के पार्षदों के लिए मैंने जिन जिन पार्षदों ने मुझे लेटर के माध्यम से अवगत कराया कि ये काम मेरे वार्ड में कराना है, और मैंने उनके, चाहे अपने पार्षद, सभी मेरे अपने पार्षद हैं, पर खासकर बीजेपी पार्षदों की मैं बात बताना चाहूंगी। शैलेंद्र साहू जी शायद काला चश्मा पहन के रखे हैं, उनको चश्मा उतार के देखना चाहिए कि उन्होंने भी मुझसे मांग किया था कि मेरे वार्ड में नाली निर्माण कराना है करके 2 लाख, लमसम 3 लाख का मैंने उनके वार्ड में भी मैंने काम करवाया। धर्मेंद्र भगत जी के वार्ड में मैंने परमेश्वरी भवन है, वहाँ 7,75,000 का मैंने पेवर ब्लॉक का काम करवाया। वैसे मनीष यादव जी हैं, उनके वार्ड में भी उन्होंने मुझे लेटर दिए थे कि ये काम करवाना है करके, तो उनके वार्ड में मैंने नाली और पुलिया निर्माण का काम करवाया। जैसे कि अभी मैं कहना चाहूँगी, पर गजेंद्री कोठारी जी हमारी पार्षद बहन हैं, और उनके वार्ड में स्कूल का कोई फंक्शन था, साइकिल वितरण के कार्यक्रम था, तो हमें भी आमंत्रित किए थे, विधायक महोदय जी पहुँचे, तो वहाँ की प्रिंसिपल और वहाँ की पार्षद गजेंद्री कोठारी जी ने मुझे मांग किया, तो महोदय जी ने मुझे कहा कि महापौर जी आप अपने निधि से अतिरिक्त कक्ष की घोषणा कर दो, तो मैंने हंस कर स्वीकार किया और मैंने विधायक महोदय की बात को प्राथमिकता में लेते हुए वहाँ अतिरिक्त कक्ष के लिए 10 लाख की मैंने लागत राशि से अतिरिक्त कक्ष बनवाया। ऐसे तमाम पार्षद हैं, हमारे पार्षदों को मैं काम देती हूँ, और वो भी हमारे अपने पार्षद हैं, उनके वार्डों में मैंने बहुत सारे विकास कार्य किए। उनका कहना है कि आप जो है अपने पर्सनल लाभ के लिए, जो है निजी लाभ के लिए कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही काम देती है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनका कहना है कि चुनिंदा एजेंसी को काम अपने पर्सनल लाभ के लिए दे रहे हैं करके, मेरी कोई पर्टिकुलर कोई पर्सनल एजेंसी है नहीं। जो एजेंसी काम करना चाहते हैं उनकी कार्य उत्कृष्ट होती है, और मैं काम की गुणवत्ता की परख विश्वास करती हूँ, और ऐसे एजेंसी को मैं काम देती हूँ जिनके काम में गुणवत्ता हो। पर्टिकुलर मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं आपको उनकी कापी उपलब्ध करा सकती हूँ। आप पारदर्शिता है, जहाँ जाना चाहते हैं, जिस फोरम में जाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल तैयार। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जितना विकास कार्य हुआ, पहले तो भिलाई निगम हुआ करता था, भिलाई से रिसाली का गठन किए माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व गृह मंत्री, ने करोड़ों का विकास कार्य किए, 400 करोड़ का विकास कार्य किए, जिसमें मूलभूत सुविधा होती है, तो काला पानी के समान था। पर यहाँ सड़क की सुविधा उपलब्ध कराए, नाली की सुविधा उपलब्ध कराए, प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराए, अंतिम छोर के व्यक्ति को जहाँ घर भी नहीं बना वहाँ तक सड़क सुविधा उपलब्ध कराए हैं, पानी की सुविधा उपलब्ध कराए हैं,
और बहुत से तमाम समाज को मांगों के अनुसार हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने सभी के मतलब भवन भवन भी दिए और 4 साल में विकास कार्य हुए हैं। बराबर हुए हैं। लेकिन 2024 का जो निधि महापौर निधि होती है वो निधि बिल्कुल स्विच कर दिए हैं, है ना। तो विकास मैं कैसे कराऊं? फिर भी मैंने विकास करवाया। क्या क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है कि जब अब चुनाव आने वाले हैं आगामी दिनों में सारी नगर निगम ये चुनावी फंडा अपना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ दिख तो नहीं रहा है उनको, तो यही हथकंडा अपना रहे हैं। पर सत्य की जीत होती है और परेशान जरूर होती है पर पराजित नहीं। धन्यवाद।